हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस साल मैं हज पे गई थी तो मैं अपना हज का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगी और कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी लोगों को। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप हज पे गए हैं, अल्लाह के घर गए हैं, तो इससे बड़ी तो ज़ाहिर सी बात है कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये देखिए, ये अगर आप वहाँ गए हैं, आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। ये आपका अपना और अल्लाह का मामला है। आपके और अल्लाह के बीच में जो रिश्ता था, जो आपने दुआएं की थी और जो आपकी अंदर से तड़प थी जो थी, उसकी वजह से अल्लाह ने आपको बुलाया है। ठीक है, पहले तो अपना दिमाग इस चीज़ पे क्लियर कर लीजिए कि ये मेरा और अल्लाह के बीच का मामला है। तो मैं गई थी, बहुत खुशी होती कि अल्लाह ने मेरी दुआएं भी सुन ली और मुझे भी बुला लिया अपने घर पे। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जब हज है, ये आपका अपना अल्लाह से एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है, आपका और आपके अल्लाह के बीच का ही होता है। तो इसी वजह से मतलब अल्लाह में आपको बुलाते हैं, तो हमेशा दुआएं करते रहिए और छोड़िए नहीं। कभी ना कभी जब भी अल्लाह ने आपका नाम लिखा होगा, आपका नाम आएगा। तो हज का जो था, सारे जो हज के अरकान थे वो सही से हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और शुरू से मैं दुआ करती रही कि अल्लाह मियाँ, क्योंकि मैं अकेली गई थी, उसमें ये कि मैं दुआ करती रही, अल्लाह मियाँ मेरे लिए आसानी करती थी। हमेशा मैं दुआ करती थी अल्लाह आसानी करते, तो अल्लाह मियाँ आसानी करते गए। हर जगह पे मुझे रमी करने के लिए, तवाफ़ ज़ियारत के लिए, और जहाँ जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है मैंने अल्लाह से दुआ की और फ़ौरन कोई ना कोई अवेलेबल हो गया। दो बहुत अच्छे कपल्स थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, और भी लोग जितने आखिरी दिन की जो रमी थी जिसमें बहुत रश था, अनजान लोग बहुत आपकी मदद करते हैं। बस अल्लाह से आप दुआ करते रहिए और रोज़ाना अपना सदका निकालते रहिए। ये उनका और अल्लाह का इतना मजबूत रिलेशन था कि वो कहें कि जी हमें गर्मी लग रही है, मैं नहीं, हर कोई जो था एक इबादत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी उसमें लगा था। अच्छा, मुझे अभी रमी करनी है, मुझे अभी तवाफ़ ज़ियारत को जाना है, मुझे अभी तवाफ़ विदा करना है। खुशी 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 कर रहे थे सब लोग। नमाज के लिए जब जा रहे थे हरम की तरफ, तो सारे इतने लोग थे, तो वहाँ की इंतज़ामिया ने भी अपने इंतजाम कर रखे थे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ और अल्लाह ने बहुत दफ़ा तवाफ़ भी कराया, नमाज़ें पढ़वाई और जितनी इबादत थी वो भी की। इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगी जो लोग जाएंगे। एक तो ये कि सबसे पहले जब भी हज का आपका बन जाए और उम्रे का हो जाए, तो आप सबसे पहले तो इसकी तैयारी करें। तैयारी का मतलब ये कि पहले आप इसकी मालूमात करेंगे कैसे। आप ऐसे मत जाइए कि जी वहाँ पे लोग बता देंगे, वहाँ पे लोग बता देंगे। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपकी जो हज का, जिसे कहते हैं ना कि सही फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब पे आजकल इतने मौजूद हैं, और कुछ नहीं थी, महमूद साहब की बहुत मौजूद हैं। आप इनको खोलिए, उनको सुनिए, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा। मैंने हज पे जाने से पहले 3 दफ़ा इनकी सारी जो हज की वीडियोस थी सब देखी थी। सबको देख लीजिए, समझ लीजिए। जब आप समझ गए एक दफ़ा तो आप सुनिए, दूसरी दफ़ा समझिए, और तीसरी दफ़ा आप एक पेपर पेंसिल लेके बैठिए और उसको लिखते जाइए। तो वो मैंने लिख के अपने अपने जो हैं वो पॉइंट्स बना लिए थे कि यहाँ पे ये दुआ पढ़नी है। यहाँ पे अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। अब देखिए कि आपकी जो आइटनरी है उसमें कितने दिन है। अब उम्रे के कितने दिन है, वो तो उम्रा हो गया। अगर हज पे जा रहे हैं, पहले आपकी फ़्लाइट कहाँ जाएगी, मदीना जाएगी, मक्का जाएगी, तो वहाँ पे आप लिखिए। फिर उसके बाद आप लिखिए कि वहाँ पे आपने उम्रा करना है, तो उम्रा कैसे होगा, उसके सारे आप स्टेप वाइज अपना लिखते जाइए। ये आपकी आसानी हो जाएगी और आप अपनी कॉपी में से देखेंगे वो आपको फेमिलियर होगा। और उसकी दुआएं लिखिए। हर वक्त की आप जो दुआ हैं अपने लिए फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये दुआ करनी है। जैसे मुझे रब्बी इन्नी लिमा उनसलता इलैहि मिन खैरुन फ़कीर बहुत पसंद है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बहुत पसंद है। और उसके बाद तीसरा कलमा मैं जो है बहुत पढ़ती हूँ। तो ये सारी जो है अपनी अपनी आप लिख लीजिए कि हमने करनी है। फिर जो आपने दुआएं मांगनी है उन सबको भी लिख लीजिए कि ये मेरी दुआएं हैं, प्रायोरिटी पे कौन सी दुआ है, कौन सी, उन सबको लिखें। अब आप कहें कि जी आज मुझे जो है मदीना जाना है, मैं मदीने में इतने दिन हूँ, मैं यहाँ ये दुआ पढ़ूंगी, ठीक है। और सारा दिन जो है मैं अपने दिल में, ज़बान पे इस चीज़ को रखूँगी। आप दिल में करते रहेंगे। फिर उसके बाद जब मक्का पहुँचेंगे, आप जब तवाफ़ कर रहे हैं, तो फिर आप उसको लिखिए कि पहले तवाफ़ में क्या दुआ पढ़े, पहले चक्कर में क्या, दूसरे चक्कर में क्या, तीसरे में क्या। तो पहला चक्कर तो अमूमन अल्लाह की हम्द का होता है, फिर दरूद शरीफ का होता है, फिर आपकी अपनी दुआएं आ जाती हैं। तो आप बीच में अपनी दुआएं भी पढ़ते रहिए और जो दुआएं आपको याद हैं उनको भी पढ़ते रहिए, साथ साथ सब कर लीजिए उसके साथ, ठीक है, ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए, आपको कुछ रह ना जाए, क्लिक ना रह जाए, मैंने ये नहीं पढ़ा। तो उसके लिए पहले तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। दूसरे एक बात का ख्याल रखिए कि आपने कितनी भी यूट्यूब पे जो भी कुछ आ रहा होगा, ये सब की गर्मी है, लोग मर रहे हैं, ये सब कुछ देखिए। जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं, जब वो वहाँ पहुँचे हैं, तो हमने जितने लोगों को देखा, कोई मेरे ख्याल से थोड़े से ही कोई होंगे जो ये शिकायतें कर रहे होंगे। ज़्यादातर में से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि गर्मी है कि सर्दी है कि क्या है। और मक्का में
थ्रू आउट 12 महीने गर्मी ही होती है, कोई सर्दी वर्दी नहीं होती है। तो आप अपने कपड़े कंफर्टेबल रखिए। ख़वातीन जो हैं, जो शलवार कमीज़ पहनती हैं हर वक्त घर में, उनके लिए मैं उनको कहूँगी कि आप 5 शलवार कमीज़ से ज़्यादा मत रखिए। 5 शलवार कमीज़ रख लीजिए, आप 4 अपने अबाए रख लीजिए। और जो दूसरे मुल्कों में रहती हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो हम 3 शलवार कमीज़ और 4 पजामा सेट रख, पजामा और टी शर्ट, उसके ऊपर हमने अबाया पहनना, ये रख लें बस। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सामान इतना हल्का रखिए कि अगर आपको इस सामान को पकड़ के भागना हो तो आप भाग सकें। मैं बहुत ज़्यादा सामान ले गई थी, जिसकी वजह से मतलब कि एक ज़रा सा एक सामान की उलझन थी कि ज़रा सा इतना सामान हो गया, ठीक है। दूसरे, आप लोग कहते हैं कि जी वहाँ बाथरूम नहीं मिलते, मैंने अक्सर लोगों को सुना, कह रहे हैं बाथरूम नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहे, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। हर जगह बाथरूम होते हैं। हाँ, इतने लोग यूज़ करेंगे तो वो इतने बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, सब लोग यूज़ कर रहे थे और बाथरूम बहुत ईजिली अवेलेबल थे। और 4-5 लोगों की लाइन होगी तो होगी, 50-50 लोगों की लाइन नहीं थी, 1-1 घंटे का वेट नहीं था। मैंने सुना था ऐसे 1-1 घंटे का वेट, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। 3-4 लोग बाहर खड़े हैं, बारी आ जाती थी और सही हो जाता था आराम से, ठीक है। और वहाँ पे मुस्लिम शावर होता है तो आपको उसका भी कोई मसला नहीं है। तो अपना जो आप बैग बनाएंगे तो उसमें मैंने अक्सर उसमें सुना था कि जी आप अपने साथ चीज़ें लेके जाइए और उनको डिसइंफेक्ट करें। कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने बैग में, आपने बैकपैक में ऐसे रखना है कि एक आपने जोड़ा रखना है, एक आपने उसके अंदर चप्पल रखनी है, एक्स्ट्रा दवाइयाँ रखनी है, अपनी चार्जर रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बैंक चार्जर, जो चार्जर बैंक जो होता है वो रखना है। और इसके अलावा आप जो है एक ORS के पैकेट रख लीजिए, वो अपने बैग में ही रखिए। ORS नहीं है तो थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, जहाँ पे भी आप खड़े हैं वहाँ से थैली में डाल के रख लें। इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट रख लें 4-5 इंच का, कि कहीं भूख लगेगी, ये आपको वहीं मिल जाएगा आराम से, ये खाने की चीज़ वहीं मिल जाएगी। एक एहतियातन रख लें थोड़ा सा बैग में, बस। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि मैं जब गई थी तो मैं इतनी चीज़ें रख ली थी, ये लोगों ने मुझे कहा ये रख लें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब मैंने फेंक दी वहाँ पे। तो उसमें जो चीज़ काम आई वो जोड़ा काम आया, एक चप्पल काम आई, चार्जर काम आया और दवाइयाँ काम आई। और वो जो ORS था, या जिसे हम यहाँ पे IV ड्रिंक कहते हैं, बस वो काम आए। उसके अलावा और कोई भी चीज़ काम पे नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन आप हर वक्त दुआ कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको वहाँ पे कोई तंग कर रहा है, अगर आपको वहाँ पे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो तंग कर रहे हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करें। मैं ये आपको एक टिप बताती हूँ कि कुछ लोग मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने दिल में दुआ किया, अल्लाह तो मुझे प्लीज़ इनके शर से बचा ले, क्योंकि मेरी इससे इबादत मुतासिर हो रही। और मैंने जहाँ पे भी आपको लगे कोई आपको तंग कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे वो आप गए हैं अपने लिए और अल्लाह के लिए। आपने इबादत करनी है अल्लाह के लिए और पूरी नीयत से करनी है, 100% दिमाग को देके करनी है। आपको लगे कोई झगड़ालू शख्स हैं, कोई तंग कर रहे हैं, या जिनका इंटरेस्ट नहीं हो रहा, आप उनसे दूर हो जाइए, अपने आप को दूर करें, अपना इंटरेस्ट सिर्फ 100% अल्लाह की तरफ रखें। और आपको पता है आप यहाँ पे आए हैं, कोई भी आपको कुछ कहे उसकी बातों पे ध्यान मत रखिए। आप वहाँ गए हैं स्पेशली इंडिविजुअल, तो अल्लाह ने आपको बुलाया, ठीक है। तो ये आपका अल्लाह के साथ कॉन्टेक्ट है, आप अपना ध्यान सिर्फ उस पर रखिए। अच्छा, एक और जो आखिरी टिप मैं आपको मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी वो ये कि जिस भी पैकेज से आप अपना हज बुक कराएं, पहले उनसे साफ सारी मालूमात कर लें। देखिए, हम वहाँ जा रहे हैं हज करने, हम पैसे भी दे रहे हैं, उनसे कंफर्म कीजिए कि जो होटल आप वो दे रहे हैं वो सही है, वहाँ पे AC होगा नहीं होगा, और अगर AC नहीं होगा तो उस रूम को वो खुद चेंज करेंगे। ये हम नहीं हैं जो हम जाएंगे हाउस कीपिंग के पास, क्योंकि हम तो वहाँ पे हज करने जा रहे हैं ना, तो हमारा तो सारा टाइम इबादत के लिए हो रहा है। हम वहाँ बैठ के उनके हाउस कीपिंग के मसले, उनके हज के मसले, मैं जिस ग्रुप के साथ गई थी, मुझे आखिर में जिस कमरे में जो कमरा मुझे मिला, वहाँ पे वो पूरा कमरा जो था उसमें AC का मसला था, वो कोई नया होटल खुला था। अब मेरा पूरे जो है 24 घंटे उसमें ज़ाया हुए, तो उससे मेरा जो ध्यान था, जैसे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई, तो मेरी जो इबादत थी उस पर असर पड़ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जी मेरा वहाँ का स्टे ख़राब था, ये था अल्लाह ने मुझे बुलाया था, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र करूँ कम है। मेरा हज की तरफ ध्यान है, मेरा अल्लाह की इबादत की तरफ ध्यान है, बस मुझे वही करना है, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। लेकिन ज़ाहिर गर्म कमरे में बैठा नहीं जा रहा था। तो आइंदा लोगों के लिए जब पैकेज बुक करें तो आप उनसे कन्फर्म कीजिए कि भाई ऐसी चीज़ें होंगी तो आप देखेंगे, आपकी कोऑर्डिनेटर देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि आपका कोऑर्डिनेटर नहीं सुन रहा है तो आप चेंज कर दें ग्रुप, क्योंकि वो अगर अभी नहीं सुन रहा तो बाद में तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, ठीक है। हज के ज़माने में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अल्लाह के साथ अपना वो करना है।
बस ये देखना है कि मैंने अपने अल्लाह के साथ अल्लाह को खुश करना है, मुझे अपने अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह को खुश करने के लिए मैंने यहाँ पे नफिल भी पढ़ने हैं, मैंने दुआएं भी मांगनी है, और मुझे अपने हज को बिल्कुल क्लियर रखना है। और इसके बाद जब मैं जाऊँगी तो मेरे दिमाग में अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इनको याद रखिए, और अपने साथ अपना जो आप बैग लेके जाते हैं, मैं देखती हूँ लोग बहुत सारा खाना लेके जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं खाने वाने की, वहाँ पे खाने वाने की सब चीज़ें मिल जाती हैं। एक चीज़ याद रखिए कि जब आप चलेंगे वहाँ पे कभी ना कभी चलना तो पड़ता ही है, थोड़ा ज़्यादा भी चलना पड़ता है, कभी कम भी। जब आपको उन्हें बाहर चलना है तो आप मोज़े और बंद जूता पहनेंगे, मोज़े और बंद जूता पहनेंगे। कभी भी चप्पल पहन के आप बाहर लंबी वॉक पे नहीं जाएंगे। मैंने देखा लोगों ने चप्पलें पहनी हुई थी और लंबी वॉक थी, उससे उनके पैर छिल गए, चप्पलें टूट गई। तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, आपने बंद जूता पहना है, मोज़े जूता पहनना है तो फिर मोज़ा अंदर पहनना है, ताकि आपका पैर महफूज रहे। बिल्कुल ठीक रही, मेरे पैर भी ठीक रहे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं देख रही थी कि यंग लोगों को उनसे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने चप्पलें पहनी हुई थी, ये जूता ऐसा पहना था कि मोज़ा नहीं पहना हुआ था, मजबूत जूते नहीं थे, और मैं उनसे ज़्यादा तेज़ चल रही थी क्योंकि मैं पूरी फुल्ली प्रिपेयर्ड होके गई थी। तो प्लीज़ अपने साथ अपना जूता रखिए, एक मोज़े भी रखिए, चप्पल एक रख लीजिए, या चप्पल हो तो 2 रख लीजिए कि एक गुम गई तो कोई बात नहीं दूसरी। लेकिन कभी भी लंबी वॉक पे आप, अगर आप मिना से वहाँ जा रहे हैं, अरफात जा रहे हैं, अरफात से मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं, और या फिर उसकी जमरात जा रहे हैं, चप्पल पहन के आप नहीं चलेंगे, वो आप जूता पहनेंगे। जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपको पता है मेरा यहाँ स्टे, तब आप चप्पल पहनिएगा। तो और हर वक्त आप दुआ करते रहिए, वहाँ पे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। आपको लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कहीं हॉस्पिटल जाना हो गया, फ़ौरन उसी वक्त दुआ करें, अपना सदका निकालें और दुआ करें, फ़ौरन दुआ कबूल होती है। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। अच्छा, जो लोग शॉपिंग का शौक़ रखते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने देखा औरतों को वहाँ से वहाँ जा रही थी, कपड़े ख़रीदने में या खुशबुएं ख़रीदने में पैसे ज़ाया कर रही थी। चलें, शौक़ है अगर आपका, तो आप ये उस वक्त करिए कि देखिए फजर से ज़ोहर के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में करिए ये। उसके बाद का सारा टाइम अपनी इबादत के लिए रखिए। एक चीज़ है, वहाँ पे कुरान मिलता है बहुत अच्छा, उस कुरान तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन ये कुरान है, इसमें नीचे QR कोड बना होता है, उसको फ़ोन से आप जब स्कैन करते हैं तो उसके ऊपर सारी तिलावत ये सब खुल जाती है। तो ये एक ख़ास चीज़ है जो वहाँ मिल रही होती है, इसको आप लीजिए, और इसको तो अगर आपने लाना है तोहफे के तौर पे तो उसको दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ सब लोगों को याद रहें। और जब आप वहाँ जाएं तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप ख़वातीन को मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि अकेले जाएं। मैं अकेले गई थी, मैं बहुत दफ़ा वहाँ पे जा चुकी थी, तो मेरे लिए अकेले जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी इबादत होती है, और अक्सर बीच में ट्रैफिक बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है। मुझे अल्लाह का शुक्र अच्छे लोगों का साथ मिल गया था, लेकिन मैं नहीं कहूँगी किसी भी खातून को कि आप अकेले जाएं। प्लीज़ अकेले मत जाइएगा। आपके शौहर साथ हैं, आपके बच्चे साथ हैं तो जाइए। अगर ये नहीं है तो फिर आप किसी के भी साथ मत जाइए। या आपका प्लान बनता है कि जी औरतों का ग्रुप है उसके साथ जाना है, तो पहले आप चेक कीजिए कि इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आपके रोज़मर्रा में आप इनके साथ रहती हैं, आप देख चुकी हैं इनका उठना बैठना और ये सब कुछ आपने इनके साथ चेक किया हुआ है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर तो आपको इनके साथ तकलीफ़ नहीं है तो आप जाइए। ज़रा सा भी शुबा है तो मत जाइएगा, क्योंकि आपका जो हज है, आपकी इबादत, उस पर असर पड़ेगा। तो जो अल्लाह ने कहा है कि ख़वातीन अकेले ना जाएं, तो ये रहती दुनिया तक के लिए कहा। मैं गई थी अकेले, आइंदा के लिए मैंने तौबा कर ली कि कभी अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है आपको अपनी फैमिली के लोग, अपनी फैमिली, करीबी फैमिली से हस्बैंड और बच्चे, इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, और यही लोग हैं जो कि काम आते हैं। अगर ये नहीं है तो आप मत जाइए। ये मेरी आप सबको बहुत ही मौदबाना गुजारिश होगी औरतों को। और मर्द भी जो जाते हैं तो वो भी देखें कि किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो रास्ते भूल जाते हैं, तो उनके साथ कोई होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने बतानी थी, जो मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ। और दुआएं और ये सब कुछ आप याद करके रखिए, अपने पेपर पे लिखिए, ताकि ये आप करते रहें। ठीक है, चलो से।